हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तो चल रहा है। पिछले क्लास में इस चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म हुई थी, जितने टॉपिक्स थे, जितने हेडिंग्स थे, लगभग सब स्टडी करा दी गई है। आज हम लोग इस चैप्टर का आंसर प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, आप लिख रहे हैं किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, पदार्थ पर आवेश की मात्रा एवं गति ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n है, n जो है वो 500। ठीक, इतने की अधिकता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है। पदार्थ पर आवेश की मात्रा निकालनी है, क्यों निकालना है, और ये क्यों कैसा होगा ये भी निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर एक राशि की इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, जिसको कि मूल आवेश लिखा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के जो आवेश की वैल्यू होती है, जिसको कि मूल तो दिया क्या गया है, n का मान दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन, Q की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, Q सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है Q = Ne, Q = Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको कोई आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता भी कहा जाता है, Q = Ne है। Q = N की वैल्यू रखेंगे 500 into E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 00 और 16×5 ये हो गया। एक अंक के बाद 10 लगा देते हैं और into 10⁻⁻19 इसको लिख देते हैं 8.0। 2 दशमलव जब आते हैं 2 घात 10 में कम हो जाएगी, 10⁻⁻17 कूलम। तो ये इसका आंसर हो गया 8.0 × 10⁻⁻17 कूलम। अब ये आवेश कैसा है, धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है, तो ये चीज देखने के लिए यहाँ पर इसे कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों का अधिकता है। अधिकता का मतलब इसमें 500 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। ये ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा, ऋणावेश। कैसा आवेश हो जाएगा इस पर? ऋणावेश। तो आवेश की मात्रा इतनी हो गई और आवेश की प्रकृति जो है वो ऋणावेश हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटे सवाल थे, जिसको हम सॉल्व करके दिखाया। इस फार्मूले पर बुक में करीब 7-8 सवाल दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति क्या है ये बताना है। ठीक है, दिया क्या गया है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है Q1, इसको मान लेते हैं। Q1 हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। Q2 जो कि दिया गया है प्रोटॉन के लिए, ये भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि धनावेशित होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया Q1, यहां पे दिखा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या अंतर है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ऋणावेशित होगा और प्रोटॉन जो होगा वो धनावेशित होगा। तो सबसे पहले वैद्युत स्थैतिक बल कैलकुलेट करते हैं। वैद्युत स्थैतिक बल कितना होगा, उसके बाद फिर बल की प्रकृति निकालेंगे। वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। प्रकृति का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो पहले सूत्र लगाते हैं कूलॉम के नियम से। सूत्र जो लगेगा वो जाएगा 1/F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। प्रश्न में दूरी शायद छूट गया है, यहां हम दिखाते आर बराबर 1 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिखा नहीं गया है शायद। एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल और प्रकृति गणना कीजिए, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ये प्रश्न में दिया गया है, छूट गया है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। F इक्वल टू ये कांस्टेंट जो वैल्यू है 1/4πε0, ये 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ इंटू में Q1 की वैल्यू ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मात्रक छोड़ करके दूसरा वैल्यू रख देते हैं। Q2 की जगह पर 1.6 × 10⁻19 कूलम बटे R की वैल्यू दिया गया है 1 मीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं और आगे ये 1.6 और 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 में 256 होता है, 16 से 256 होता है, तो 9 × 2.56 और पावर देखिए 19 और 19 दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 19 19 38 हो जाएगा, 38 हो गया ये, और ये 9 प्लस में है तो ये घट जाएगा, -29 बचेगा। तो 10 की पावर यहाँ -29 और बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, फिर F इक्वल टू 9 का इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 × 54 4 हो गया, ये 5 2 45 5 50 और 9 2 18 18 5 23 और दोनों का दशमलव लगा दिए, पावर आ गई -29 या बराबर इसको 2.304 × 10 की पावर -28 न्यूटन कितने का बल आया। F इक्वल टू 2.304 × 10 की पावर -28 न्यूटन। अब ये बल का परिमाण हमें मिल गया, बल कितना हो गया मिल गया। बल की प्रकृति बताना है, तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों कैसे आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश कारण कैसा बना जाएगा, ये आकर्षण बल। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ये हो गया। आइए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 20 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो किसको कौन से आवेश इलेक्ट्रॉन है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो आवेशित कण यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया तो आवेशित कण का आवेश हो गया Q, कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। कहाँ स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और इस वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है मान दिया जा रहा है 200 न्यूटन पर कूलम। तो ये E हो गया, E = 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E दिया गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लगने वाले बल की गणना करनी है, अर्थात F निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है, बल। ठीक है, तो जो दिया गया है जो कैलकुलेट करना है ये स्पष्ट हुआ। अब हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र लगाते हैं, एक फार्मूला पढ़ाया गया था वैद्युत क्षेत्र के लिए। सूत्र E = F/Q, E = F/Q से हमें निकालना है बल F = हो जाएगा ये EQ, F = EQ। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू कितनी है 200 इंटू में Q का मान है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। मात्र सॉल्व करने के बाद पूरा लिखते हैं साथ, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए, 16 × 32 और इनके बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ पे आ गई 10 की पावर -19, ये हो गया। ठीक, अब दशमलव को यहां से हटा करके यहां ले आना है,
दशमलव, यहाँ पर दशमलव को खसकाएंगे, दो दशमलव इधर लाएंगे तो दो घात प्लस में आएगी, तो यहाँ दो घात कम हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 17, ये हो जाएगा न्यूटन। ये वैद्युत बल की घटना है, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल भी सॉल्व हुआ। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक आवेशित कण जिसका आवेश 2 माइक्रोकूलम है से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है, एक आवेशित कण जिसका आवेश दिया गया है Q, आवेश कितना दिया गया, 2 माइक्रोकूलम दिया गया है। इसका मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो यहाँ माइक्रो हटाना रहेगा, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सभी मात्रक हमारे एसआई सिस्टम में होने चाहिए। एसआई सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ही होने चाहिए, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन वो सही है। तो यहाँ पर Q का मान दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे कूलम में, माइक्रो हटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो हटाएंगे तो माइनस 6 लगेगा, और ये हो गया कूलम, ठीक है। दूरी कितनी दी जा रही है, आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये डिस्टेंस हो गई r दिया जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है। इसको भी चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में दिया गया है, और लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और निकालना हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मतलब ये निकालना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, जो भी जब क्वेश्चन में जो भी मात्रक दिए जाए वो सभी हमारे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का ही होना चाहिए, जिससे कि सॉल्यूशन करने में हमें दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि एक मात्रक किसी और पद्धति का है, एक मात्रक किसी और पद्धति का है, और सॉल्व करने लगे। जब भी हम यूज करेंगे, सभी मात्रक हमारे एक पद्धति में होने चाहिए, एक पद्धति में होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मात्रकों को हम एक सिस्टम में ले आए। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो सूत्र लगाते हैं। सूत्र E के लिए होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E की वैल्यू निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। R की वैल्यू रखेंगे, R दिया जा रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि R स्क्वायर है, ठीक है। E की वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 18, ये हो गया पावर प्लस 9 यहाँ पर है, माइनस 6 यहाँ पर है, प्लस 9 और माइनस 6, तो घट कर 3 घात बचेगी, यहाँ लिख दिए प्लस 3 में। नीचे का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और पावर दोगुनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। E इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं, इसको काटेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, और पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 4 नीचे है, और 10 की पावर प्लस 3 ऊपर है, ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, और 4 3 7 कुल पावर हो जाएगी 7, तो 10 की पावर 7, ये आया इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 7। यूनिट लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पर मात्रक लगेगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो जब भी आंसर लिखेंगे, आंसर मात्रक सहित लिखेंगे, संख्या लिखकर नहीं छोड़ देंगे। तो इस तरह से आंसर जो हमारा हो संख्या के साथ साथ मात्रक के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से लगभग 4 सवाल लगाए, सब अलग अलग फार्मूले पे लगाए, इन 4 तरह के फार्मूले बताए, और हर फार्मूले पर एक सवाल कराया। आगे इसमें कुछ और सवाल दिए गए हैं, जो कि लगाने का प्रयास करिएगा, जो सवाल नया है उसको पूछिएगा, ठीक है। ओके।